तो कैसे हो बच्चा लोग। आज हम लेके आए हैं द कॉन्जरिंग मूवी का हिंदी में एक्सप्लेन। ये मूवी 1971 में पैरेंट फैमिली के साथ घटी पैरानॉर्मल घटनाओं पर कि एडी लॉरेन वॉरेन की उनकी मदद कैसे की, इस पर बेस्ड है। ये 2013 में रिलीज हुई थी, जिसे जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में पैट्रिक विल्सन एज एडी वॉरेन और वेरा फर्मिंगा एज लॉरेन वॉरेन का कैरेक्टर निभा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एडी और लॉरेन एक कॉन्फ्रेंस में अपने पैरानॉर्मल केसेस के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरोलिन पैरेन और रॉजर पैरेन अपने 5 बच्चों के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। उनका डॉग घर के अंदर आने से डर रहा है। इनकी 5 लड़कियां हैं, जो कि अंद्रिया, नैन्सी, सैंडी, अप्रैल, क्रिस्टीन है। अप्रैल को घर के बाहर एक खिलौना मिलता है जिसमें गाना बजता था और एक शीशा लगा था। तभी हाइड एंड क्लैप खेलते हुए एक सीक्रेट कमरे का रास्ता मिलता है। रॉजर को उसमें पियानो और कुछ सामान मिलता है। उनका कुत्ता भौंक रहा होता है। अगली सुबह कैरोलिन अपने पैर पे चोट के निशान देखती है और उनके घर की सभी घड़ियां अचानक रूप से 3:07 पर रुक जाती हैं। बाहर अप्रैल को उनका कुत्ता मरा हुआ मिलता है। दूसरे सीन में हम वॉरेन्स का ऑकल्ट म्यूजियम देखते हैं, जहां एडी किसी रिपोर्टर को बताता है यहाँ रखी हुई सारी चीजें शापित है। वापस से सीन पैरेंट फैमिली के घर शिफ्ट होता है। घड़ी में जैसे ही 3:07 होते हैं, घड़ियां रुक जाती हैं। फिर शैतानी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। क्रिस्टीन जब सो रही होती है, तभी कोई अदृश्य शक्ति उसका पैर पकड़ के खींचती है और उसे वहीं गंदी बदबू आती है। सिडन नींद में चलते हुए अंद्रिया के रूम में चली जाती है और अलमारी पे अजीब तरह सर मारने लगती है। दूसरे दिन कैरोलिन के बॉडी में फिर से चोट के निशान मिलते हैं। अप्रैल और कैरोलिन जब घर में अकेली होती है, वो अप्रैल को उनके खिलौने में रॉरी से बात करते हुए देखती है। हाइड एंड क्लैप खेलते वक्त कैरोलिन अंद्रिया के रूम में अप्रैल को ढूंढने जाती है, तो अलमारी से कोई हाथ निकालता है और ताली बजाता है। इसके बाद रात में फिर से कोई क्रिस्टीन का चादर खींचता है। इससे क्रिस्टीन की नींद खुल जाती है। तभी उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखाई देता है। उसके अलावा नैन्सी को कोई नहीं दिखता। अगले सीन में हम देखते हैं कैरोलिन को बच्चों की आवाज आती है। कैरोलिन बच्चों को चेक किया पर वो सो रहे थे। तभी अचानक सीढ़ियों के पास टंगे फोटो फ्रेम गिर जाते हैं। कैरोलिन को किसी बच्चे की आवाज आती है। उसे फॉलो करते हुए वो बेसमेंट में पहुंच जाती है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद हो जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उसके पास कोई बॉल फेंकता है। कैरोलिन माचिस जलाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसके पीछे ताली बजाती है। एंड्रिया के कमरे में सिंडी वापस अलमारी पे अपना सिर ठोक रही है। तभी अलमारी का गेट बंद करने अंद्रिया जाती है तो उस पर किसी औरत का भूत हमला कर देता है। तभी रॉजर घर पे आता है। उसे हर जगह चीखने की आवाज आती है। वो बेसमेंट का गेट खोलकर कैरोलिन को बाहर निकालता है। फिर ये दोनों एंड्रिया और बाकी लड़कियों को संभालते हैं। नेक्स्ट सीन में एडी और लॉरेन किसी यूनिवर्सिटी पैरानॉर्मल पर स्पीच देते दिखाई देते हैं। कैरोलिन भी वहाँ होती है। उसके बाद वो उन्हें अपने घर में हो रहे घटनाओं के बारे में बताती है। अगले दिन एडी लॉरेन उनके घर में आते हैं। वो उन्हें अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताते हैं, जैसे घड़ी का 3:07 पे रुक जाना, गार्डन में पंछियों का मरा मिलना, दरवाजे पे 3 बार दस्तक की आवाज आना। इसके बाद ये लोग स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ लॉरेन को महसूस होता है यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ था। एडी कैरोलिन से इस घर में हुई सारी घटनाओं के बारे में पूछता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है। दूसरी ओर लॉरेन अप्रैल के टॉय में रॉरी को देखती है, जो कि एक भूत है। बगीचे में लॉरेन वहाँ जाती है जहाँ अप्रैल को वो टॉय मिला था। लॉरेन को वहाँ पेड़ पे लटकी हुई औरत की लाश दिखती है। लॉरेन उन्हें बताती है कि उस घर में एक शैतानी आत्मा है। घर में आते वक्त लॉरेन ने बच्चों और कैरोलिन और रॉजर के पीछे एक काली परछाई देखी थी। उन्हें इस घर का एक्सोर्सिज्म कराना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें पहले चर्च से परमिशन लेनी होगी। लॉरेन बताती है कि यहाँ कई सारी आत्माएं हैं, पर उन्हें खतरा एक से है। उनके अंदर काफी नफरत भरी हुई है। रात में रिकॉर्डिंग को चेक करते वक्त एडी को बस उसकी आवाज आती है, कैरोलिन की आवाज नहीं थी। लॉरेन एडी को इस फार्म हाउस की हिस्ट्री बताती है। इस फार्म हाउस पे जिसने ये फार्म हाउस बनवाया था, जिसकी पत्नी बचपा काला जादू करती थी। बादशिवा ने अपने 7 साल के बच्चे को जलाकर शैतान को उसकी बलि चढ़ा दी थी। जब उसे ऐसा करते उसके पति ने देखा, तब उसने बाहर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद इस घर में कई मौतें हुई, जिससे रॉरी नामक एक लड़का गायब हो गया और उसकी मां ने रिस्टोर रूम में आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा पड़ोसी के घर में नौकरानी ने भी यहाँ आत्महत्या की थी।
और पास के तालाब में एक बच्ची की डूबकर मौत हो गई थी। उसी वक्त वो रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है और उसमें एडी के अलावा किसी और की भूतिया आवाज सुनाई देती है और वक्त घड़ी में 3:07 होते हैं। अगले दिन वो उनके घर सबूत लेने जाते हैं ताकि वो चर्च में दे सकें। इसमें उनकी मदद पुलिस ऑफिसर ब्रैड भी करता है। वो हर जगह कैमरे वॉइस रिकॉर्डर लगाते हैं। एडी हर रूम में क्रॉस रखता है। तभी बेसमेंट का दरवाजा खुलता है, वो उसमें जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब लॉरेन बाहर कपड़े सुखा रही होती है तभी उसे चद्दर के पीछे बाचिपा का भूत दिखता है। चद्दर उड़ के कैरोलिन के रूम की खिड़की पर चला जाता है। इसके हटते ही उसे वहाँ वाचिबा का भूत दिखता है। ऑफिसर ब्रैड को एक नौकरानी का भूत दिखता है। ये आत्मा ब्रैड को डराती है। नैन्सी की नींद में चलते हुए कैमरा फोटो लेता है। नैन्सी के पीछे जाते हैं पर नैन्सी नहीं मिलती। यूवी लाइट से देखने पर नैन्सी अलमारी के अंदर 2 दीवारों के बीच मिलती है। अप्रैल लॉरेन को बताती है। लॉरेन वहीं छुपता है जब वो डरा होता है। लॉरेन को वहीं रस्सी मिलती है जिससे शायद वाचिपा लटककर आत्महत्या की थी। लॉरेन म्यूजिक क्लास में देखती है तो उसे वहीं लॉरी की माँ की आत्मा दिखती है जो रो रही होती है। वो उससे कहती है ये उसने उससे करवाया था। ये कहकर वो वहीं से गायब हो जाती है। इसके बाद लॉरेन को वाचिबा की लाश दिखती है जो लॉरेन को डराती है। लॉरेन भागती है तभी उसका लॉकेट जो उसकी बेटी ने दिया था वहीं गिर जाता है। लॉरेन बाहर आकर बताती है ये आत्मा माओ को शिकार बनाती है। इसके बाद क्रॉस गिरने लगती है और कोई अदृश्य शक्ति नैन्सी को उसके बाल पकड़कर घसीटती है। लॉरेन को तालाब में जूडी की लाश तैरती हुई दिखती है। ये चेतावनी कि वो यहाँ से चली जाए। इसके बाद एडी चर्च में सबूत देता है जिसमें हम किसी को देख सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई जूडी का पैर खींच रहा है। वो एडी और लॉरेन को ढूंढने जाती है। उसे ऑकल्ट रूम में एनाबेला डॉल नहीं मिलती। वो डर कर एक रूम में छिप जाती है। उसे कुर्सी पर बाचिबा दिखती है जिसके गोद में एनाबेला डॉल थी। एडी लॉरेन वहां पहुंच जाते हैं। कैरोलिन, क्रिस्टीन और अप्रैल को कार में लेकर वापस घर जाती है। ये बात रोजर एडी को बताता है। लॉरेन कहती है ये शैतान है जो माँ को काबू कर बच्चों की हत्या करवाता है। ये वापस उसी घर में पहुंचते हैं। कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने वाली ही होती है तभी ये उसे बचा लेता है। कैरोलिन से डरकर अप्रैल अलमारी के पीछे छुप जाती है। ये शैतान कैरोलिन को घर से बाहर नहीं निकलने देता है। कैरोलिन को घसीट कर स्टोर रूम में ले जाता है। कैरोलिन की हालत देख एडी उसका एक्सॉर्सिज्म करता है। तभी ये शैतान एक्सॉर्सिज्म रोकने के लिए कुर्सी को हवा में उड़ाता है और गिरा देता है। इससे कैरोलिन आजाद हो जाती है। तभी ड्यू को अप्रैल मिल जाती है। वो बताता है। ये सुनकर कैरोलिन अप्रैल को मारने के लिए भागती है। इसके पहले वो अप्रैल को मारती उससे पहले एडी एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट करता है। लेकिन ये शैतान अभी भी कैरोलिन पर हावी था। रोजर और लॉरेन कैरोलिन को अच्छे वक्त की याद दिलाता है ताकि वो उस शैतान से लड़ सके। अंत में कैरोलिन का उनके बच्चे और उनके परिवार के प्रति प्यार जीतता है। अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट देती है। अंत में हम एडी को वहाँ खिलौना अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रखते देखते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और बाबा जी को ये बताइए कि ये आपको मूवी एक्सप्लेन कैसी लगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही कई सारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।